और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। कोरोना पर इस वक्त बड़ी खबर है। कोरोना पीड़ित 94 मरीज मिले हैं। 1383 लोगों की हुई थी जांच और इनमें हिमाचल में कुल 1218 सक्रिय मरीज हैं अब तक, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक। कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पीड़ित 94 मरीज मिले हैं। 1338 लोगों की हुई थी जांच। तो लगातार हिमाचल में भी कई जगहों पर, कई शहरों में या कई जिलों में कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, पूरा ये जो डेटा है वो क्या बता रहा है और आज कितने जांच हुई और कितने उसमें संक्रमित पाए गए? विशाल, हिमाचल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले करीब हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो लगातार मामले 100 के करीब आ रहे हैं, 100 से ऊपर आ रहे हैं या 100 के आसपास आ रहे हैं। तो ऐसे में चिंताजनक स्थिति धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में होती जा रही है और पिछले कल ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने संकेत भी दिए थे कि कोरोना को लेकर कुछ सख्ती स्टेट गवर्नमेंट जरूर अपना सकती है। जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है, खासकर अगर मास्क की बात करें और सैनिटाइजर की, तो इनका उपयोग कंपल्सरी भी किया जा सकता है अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बंदिशें जरूर लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 100 के करीब मामले लगभग प्रतिदिन आ रहे हैं। और अगर पिछले कुछ एक दिनों की बात करें तो 200 से पार भी ये आंकड़ा जा रहा है। आज क्योंकि संडे छुट्टी वाले दिन था, लेकिन फिर भी जो टेस्टिंग है वो भी आज कम रही है अगर पिछले दिनों की हम कंपैरिजन करें लेकिन फिर भी आज मामले भी 97 के पास आज पॉजिटिव आ गए हैं। तो चिंताजनक स्थिति जरूर होती जा रही है धीरे धीरे। हालांकि राहत की बात सबसे बड़ी यही है कि जो एडमिट पेशेंट हैं उनका आंकड़ा बहुत कम है, केवल 3 पेशेंट एडमिट हैं और कोरोना से संक्रमण काफी नॉर्मल लग रहा है क्योंकि कैजुअलिटी नहीं हो रही है। बहुत कम, पिछले दिनों सिर्फ एक आदमी की मौत हुई है। तो ये राहत वाली खबर हिमाचल के लिए जरूर है कि गंभीर संक्रमण नहीं है, लेकिन संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। शायद इसीलिए राजेंद्र, इस तेजी से फैलते संक्रमण को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं? हालांकि ये बात खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो वहां के सीएम है, उन्होंने कहा था कि कोरोना के मामले बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर घबराना तो खैर बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार के जरिए, लोगों के जरिए? चूंकि आप ही बता रहे हैं कि प्रतिदिन 100 के आसपास जो है संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ एक कदम तो जरूर उठा दिए गए, जैसे जो बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर कैंपस के अंदर मास्क कंपल्सरी कर दिया गया है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना फैले, क्योंकि भीड़ ऐसे स्थानों पर हमेशा रहती है। तो ये आईजीएमसी शिमला में आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रिंसिपल की तरफ से और जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर भी मास्क को लेकर सख्ती अपना दी गई है। और इसके अलावा बार बार ये जो बड़े डिग्निटरीज हैं, चाहे वो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, ये मास्क की अपील की जा रही है कि जब आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और एक प्रोटोकॉल अपनी तरफ से सावधानी बरतने की अपील लोगों से की गई है ताकि कम से कम ये संक्रमण फैल सके और लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि संक्रमण फिलहाल गंभीर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंटों की संख्या बहुत कम है। 3 मरीज कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, 5 को छुट्टी मिल गई है। वैसे में राहत बड़ी खबर है। इसके अलावा जानलेवा भी अभी तक जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दूसरी और तीसरी वेव जानलेवा साबित हुई थी, बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में भी जान का नुकसान हुआ था, वो इस बार राहत की खबर है। बिल्कुल, राहत इस बात को लेकर जरूर है कि इसमें एक दो रोज पहले खबर आई थी कांगड़ा के बारे में कि वहां पर एक मौत हुई थी, लेकिन अभी तक जो डेटा है उसके मुताबिक ये उस स्थिति में तो नहीं पहुंचा है कि जान का भारी नुकसान हो। लेकिन जैसा कि कोरोना का तांडव पिछले सालों में हम लोगों ने देखा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एहतियात बरती जाए और जो सरकारी मिशनरी है, जैसा कि खुद सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं ऐसे किसी भी चैलेंजेस का सामना करने के लिए, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र
इस जानकारी के लिए, इस खबर पर आपने जो अपडेट दिया है। और कोरोना के बढ़ते मामले की खबर के बाद आगे रुख करेंगे और आपको बता दें कि शिमला के राज्य सचिव